देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या आएगा मिसलिनियस का कि पॉइंट ऑन द हाइपोटेनियस ऑफ ए ट्राइंगल इज एट ए डिस्टेंस ऑफ ए एंड बी फ्रॉम द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। मतलब एक पॉइंट आएगा हाइपोटेनियस के ऊपर जो ए और बी डिस्टेंस आएगा फ्रॉम द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, मतलब जो उसकी दो साइड्स है ना उससे ए और बी डिस्टेंस है। तो आपको प्रूफ करना है सो दैट द मिनिमम लेंथ ऑफ द हाइपोटेनियस इज ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3 का होल पावर 3/2। ठीक है, तो इसको देखो समझते हैं अच्छे से। जैसे ये मेरे पास सपोज करो ट्राइंगल है, ये हमारा ट्राइंगल हो गया। ठीक है, अब इस पे एक जगह पे पर्टिकुलर पॉइंट है, सपोज करो यहाँ पे पॉइंट है P, इसे मैंने मान लिया P। ठीक है, ये जो हमारा पॉइंट है ये A और B डिस्टेंस है फ्रॉम द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, मतलब इससे और इससे कितना कितना डिस्टेंस है A और B। तो मान लो ये हो गया मेरे पास A और ये हो गया B। ठीक है, तो आपको इसकी लेंथ प्रूफ करनी है। अगर मैं इसको A, B और C मान लूँ तो आपको AC की मिनिमम लेंथ प्रूफ करनी है जो उसने बोला हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखो इसमें रिलेशन कैसे लेके आएंगे। यहाँ पे एक ही ऑप्शन है, अगर मैं इसको एंगल मान लूँ थीटा, ये भी हो जाएगा थीटा, फिर इस थीटा के बेस पे ये भी लेंथ आ जाएगी और इस थीटा के इस साइड से बेस पे ये भी लेंथ आ जाएगी। इन दोनों को प्लस करके मेरे पास AC आ जाएगा, लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 12 आएगा। इसमें हमने क्या लेट किया है, लेट किया हमने एंगल, इसको भी नेम दे दो DE। हमने लेट किया एंगल PCD इज इक्वल टू एंगल APE इज इक्वल टू थीटा। ठीक है, गिवन क्या है मुझे, गिवन है हमें PD इज इक्वल टू A एंड PE इज इक्वल टू B। टू प्रूव क्या करना है हमें, प्रूफ करना है मुझे फर्स्ट पार्ट में लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस मतलब AC को मैं L मान लेता हूँ, AC को मैं L मान लूँगा। L क्या करना मुझे इस मिनिमम, और सेकंड पार्ट में मिनिमम L मतलब मिनिमम वैल्यू ऑफ L मुझे प्रूफ करनी है, A की पावर 2/3 प्लस B की पावर 2/3 की होल पावर 3/2, ये मुझे प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले हम इस वाले ट्राइंगल में और इस वाले ट्राइंगल की हेल्प से PC और AP की वैल्यू निकालते हैं। तो देखो इन राइट ट्राइंगल PDC में आपके पास ये तो हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेनियस, तो मतलब PD अपॉन में PC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन थीटा। ये मेरे पास कितना आएगा A अपॉन में PC इज इक्वल टू साइन थीटा। तो PC कितना आ गया हमारा A अपॉन में साइन थीटा, मतलब PC इज इक्वल टू A इंटू कॉसेक थीटा। ठीक है, सेम ऐसे ही इन राइट ट्राइंगल AEP में हमारे पास ये लेंथ निकालनी मुझे, तो बेस अपॉन में हाइपोटेनियस मतलब EP अपॉन में AP इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो EP इज B अपॉन में AP इज इक्वल टू कॉस थीटा। यहाँ से AP इज इक्वल टू क्या आ गया B इंटू में अपॉन में कॉस मतलब सेक थीटा। अब मुझे निकालना है लेंथ ऑफ AC, तो लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस मतलब AC मतलब कि L इज इक्वल टू क्या आएगा AP प्लस का PC है। तो ये कितना हो गया L इज इक्वल टू आ गया हमारे पास AP का मतलब B सेक थीटा और प्लस का A कोसेक थीटा, ये मेरे पास L आ गया। ठीक है, अब मुझे इसका डेरिवेटिव करना है। तो देखो डेरिवेटिव किस में करेंगे, विथ रेस्पेक्ट टू थीटा में, क्योंकि A हमारा A और B कांस्टेंट है। तो DL अपॉन में D थीटा इज इक्वल टू B, बाहर सेक का क्या होता है सेक थीटा इंटू में टेन थीटा, और कोसेक का क्या होता है माइनस का कोसेक थीटा इंटू में कॉट थीटा। ये इक्वेशन हो गया 1। अब इसको पुट करेंगे DL अपॉन में D थीटा इज इक्वल टू 0। यहाँ से आ गया B सेक थीटा इंटू में टेन थीटा माइनस का A कोसेक थीटा इंटू में कॉट थीटा इज इक्वल टू 0। यह आ गया B 1 अपॉन में कॉस थीटा, यह आ गया साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा इज इक्वल टू A 1 अपॉन में साइन थीटा और कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ये ऊपर गया तो क्या आ गया साइन क्यूब थीटा A बाई बी, ये इक्वल टू A बाई बी। साइन अपॉन में कॉस क्या हो गया
tan क्यूब थीटा इज इक्वल टू ए बाई बी, tan थीटा इज इक्वल टू ए की पावर 1/3 अपॉन में बी की पावर 1/3, ठीक है। अब मुझे इस tan थीटा की वैल्यू से ना अभी सेक की, कॉसेक की, इन सब की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो वो वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे ट्रायंगल बना लेते हैं, क्योंकि बार बार ट्रिगो लगाएंगे तो उसमें बहुत प्रॉब्लम होगी। यहाँ पे हम एक छोटा सा ट्रायंगल बना लेते हैं कि ये भाई हमारा एंगल थीटा है, तो tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, मतलब ये हो गया a की पावर 1/3, ये b की पावर 1/3, और ये इसका पाइथागोरस से लिख लेगा, तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट में इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर करूँगा तो आएगा a की पावर 2/3 प्लस b की पावर, ये मेरे पास आ गया इसका हाइपोटेनस, ठीक है। अब कोई भी वैल्यू निकालेंगे तो हम इससे निकाल लेंगे। तो सबसे पहले इसका डबल डेरिवेटिव करके इसको मिनिमम प्रूफ करते हैं। तो देखो डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू थीटा इन इक्वेशन 1, तो सेक और tan में प्रोडक्ट टू लगेगा, यह आएगा डी स्क्वायर एल अपॉन में डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू बी, बाहर आज सेक और tan में प्रोडक्ट टू लगाओगे तो क्या आएगा, सेक थीटा ऐसा ही, tan का सेक स्क्वायर थीटा, और प्लस का tan थीटा ऐसा ही, सेक थीटा का सेक थीटा इंटू में tan थीटा, और माइनस का a बाहर, कॉसेक कॉट में कॉसेक थीटा ऐसा का ऐसा ही, और कॉट का माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, और प्लस का कॉसेक थीटा सॉरी कॉट थीटा ऐसा ही, और कॉसेक का माइनस का कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा, ठीक है। अब देखो ये क्या आ गया b, यहाँ पे क्या आ गया, सेक क्यूब थीटा प्लस का tan स्क्वायर थीटा इंटू में सेक थीटा, माइनस माइनस को बोलूँगा तो बाहर प्लस हो जाएगा, ये आ गया प्लस का a कॉसेक क्यूब थीटा प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा इंटू में कॉसेक थीटा। अब यहाँ पे हमें वैल्यू पुट करनी है, देखो b सेक क्यूब थीटा, सेक थीटा पता है यहाँ से क्या आएगा, सेक थीटा आएगा हमारा हाइपोटेनियस अपॉन में बेस, तो उसका अगर मैं क्यूब करूँगा तो क्या आ जाएगा, a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 की होल पावर 3/2 आ जाएगा, अपॉन में इसका क्यूब करूँगा तो आएगा b की पावर 1/3 का होल क्यूब मतलब b। ये समझ में आ गया, इसका मैंने क्यूब किया है सेक का, सेक आ गया हाइपोटेनियस अपॉन में ये, इसका होल क्यूब किया है तो ये आ गई वैल्यू, ठीक है। अब मुझे क्या लिखना है, tan स्क्वायर मतलब सीधा इसका स्क्वायर कर दो तो आएगा a की पावर 2/3 अपॉन में b की पावर 2/3 इनटू में सेक थीटा दोबारा लिखना है, ये अपॉन में तो क्या आएगा, अंडर रूट में a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 अपॉन में b की पावर 1/3, ये तो मैंने पहला ब्रैकेट लिखा। अब दूसरे ब्रैकेट में देखो कॉसेक और कॉट है, तो क्या होगा, ऊपर हाइपोटेनस वाली वैल्यू तो सेम ही रहेगी, बस नीचे आपका क्या हो जाएगा, b की जगह a आ जाएगा, तो इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो, a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 की होल पावर 3/2 अपॉन में a, ये हो जाएगा b की पावर 2/3 अपॉन में a की पावर 2/3, और ये रूट में a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 अपॉन में a की पावर 1/3। अब देखो यहाँ पे कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है, यहाँ पे b की पावर 2/3 b की पावर 1/3 ऐड होकर कितना हो जाएगा b, ठीक है। उस वाले b से मतलब इस वाले b से ये और ये वाला पोर्शन कैंसिल आउट हो जा रहा है, सेम ऐसे इस वाले a से ये और ये दोनों मिला के कट जाएंगे, दोनों मिलेंगे तो कितने हो जाएंगे, a बन जाएगा, ये भी आपका कट गया। अब देखो कितना आ गया, ये और ये ऐड हो गया, कितना हो गया, 2a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 की होल पावर 3/2, और प्लस का इसमें से रूट वाला पोर्शन कॉमन आएगा, a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3, तो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3। अब देखो बेस सेम है तो इनकी पावर ऐड हो जाएगी, ये कितना आएगा, रूट मतलब पावर हाफ, ये फुल पावर, तो ऐड होगा तो कितना हो जाएगा, पावर 3/2, तो हो जाएगा 2a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 की होल पावर 3/2 प्लस a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 की होल पावर 3/2, ये ऐड होके कितना आ गया, 3 इंटू में a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 की होल पावर 3/2, जो क्या आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा। इसका मतलब लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस इज मिनिमम। ये तो आपने लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस क्या प्रूफ कर दिया, मिनिमम प्रूफ कर दिया। अब आपको मिनिमम एल भी निकालना है, ठीक है, वो हम यहाँ फाइंड कर देते हैं।
मिनिमम एल के लिए क्या करोगे, सेक और कोसेक की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो देखो मिनिमम एल इज इक्वल टू बी सेक थीटा प्लस का ए कोसेक थीटा। बी सेक थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या थी, सेक थीटा हमारा आएगा हाइपोटेनस अपॉन में बेस, मतलब अंडर रूट में ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3 अपॉन में बी की पावर 1/3 प्लस ए कोसेक थीटा मतलब हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर, तो ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3 अपॉन में ए की पावर 1/3। ये बी की पावर में से बी की पावर 1/3 जाएगा तो क्या बचेगा, बी की पावर 2/3 और रूट में ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3 प्लस का ए की पावर 2/3 और यहाँ रूट में ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3। अब यहाँ पे ये कॉमन ले लो 2/3, तो क्या बचेगा, b की पावर 2/3 प्लस a की पावर 2/3। अभी देखो ये और ये बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो आएगा a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 की होल पावर 3/2। ये आपका आ गया मिनिमम लेंथ जो आपको प्रूफ करना है, ठीक है ना। आसान है ना क्वेश्चन, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखना है पूरा।